तो भैया देखो एक और इजी क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा क्या कहते हैं प्री को अभी टारगेट करते हुए इस तरह के मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ। तो देखो क्या है, देखो एक प्रिंसिपल है आपका 500 रुपये का, क्या है आपका 500 रुपये का प्रिंसिपल। तो एक देखो एक केस क्या हो रहा है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, उसको इस पर 5% के रेट से 3 साल का आपको ब्याज मिल रहा है ना। और दूसरे केस में क्या है, उसको इसी प्रिंसिपल पे कितना, हाँ 4% के रेट से 4 साल के लिए ब्याज मिल रहा है ना। तो अब देखो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है उसको, है ना 5% का ब्याज 3 साल के लिए मिल रहा है, हर साल उसे 5% का मिल रहा है। तो 5 10 15 5 3 या 15, टोटल उसको इसमें मिल रहा है 15% का ब्याज, है ना। अब देखो ये परसेंट किस पे मिलता है, हमें प्रिंसिपल में मिलता है, मतलब क्या कहते हैं 500 का 15% उसका क्या हो रहा है, इस पर ब्याज मिल रहा है। इस पर कितना मिल रहा है 4%, 4 साल के लिए 16%। तो मतलब 500 का जो 16% का ब्याज उसे इस पर मिल रहा है ना। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, है ना, आपका देखो बड़ा वाला छोटे वाले को घटा देगा। तो भैया देखो 16% से 15% माइनस होगा तो कितना आएगा, इसका मतलब है 500 का 1%, है ना। तो जो क्या कहते हैं उनके बीच का डिफरेंस होगा, उनके सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका 500 का 1% होगा। अब देखो वैल्यू निकाल दो, कितना आ गया 5 रुपया, है ना। क्या है आपका ऑप्शन बी। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो देखो मैं इसको एक और बार शॉर्ट उससे करा, शॉर्ट कह रहा हूँ, ये तो शॉर्ट ही कराया मैंने। अब देखो इसको मैं बिल्कुल एक सरल तरीके से और आपको थोड़ा करा देता हूँ। कई बार क्या होता है दिमाग सही से काम नहीं करता है ना। तो देखो क्या होता है, देखो 500 पे कितने का ब्याज मिल रहा है आपको, 500 पे मिल रहा है आपको 15% का ब्याज, है ना। और डिफरेंस निकालना है आपको इन दोनों के बीच में, और फिर आपको मिल रहा है 500 पे 16% का ब्याज, है ना। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो एक काम करते हैं भाई, जब हमें पता बड़ा ये है तो बड़े वाले को आगे लिख लो। देखो भैया तुम्हारी वजह से लिख रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें क्या कहते हैं आसानी हो, बाकी नहीं तो मेरा तो काम वैसे भी हो जाता है। देखो 500 पे 16% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब इससे क्या कहते हैं हम माइनस कर देंगे कि जो 500 पे 15% की ब्याज की वैल्यू आएगी, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करो आप, या तो क्या कहते हैं ब्याज निकाल लो 500 पे 16% का, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर 500 के 15% की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दोनों को माइनस करोगे तब भी आपका 5 रुपये आएगा। लेकिन 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 हम क्या कर देते हैं, देखो 500 कॉमन है ना, कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचा अंदर 16%, है ना, और यहाँ कितना बचा 15%, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है ना, एक ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक ही है, उसके 16% की वैल्यू है ना, उससे मैंने उसके 15% की वैल्यू माइनस कर दी। तो भाई क्या कहते हैं यही काम देखो यहाँ पे हो रहा है, जब हमने ऐसे किया तो देखो कितना आया आपका 1%, है ना, 1% आया, है ना। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, परसेंट हट गया तो क्या आ गया 5 रुपये, है ना। डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं हम, है ना, तो माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस निकाल लें, तो भाई डिफरेंस कितना आ गया 5 रुपये, है ना। तो कितने रुपए का डिफरेंस है 5 रुपये का दोनों के ब्याज में, ऑप्शन बी सही है। तो आई होप आप लोगों को भाई इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।